सुप्रभात प्यारे बच्चों, आप सब कैसे हैं। आज की इस हिंदी कक्षा में हम हिंदी पाठ्य पुस्तक पाठ 3 पढ़ेंगे, जिसका नाम है समय नियोजन। तो समय नियोजन का शाब्दिक अर्थ है समय की योजना बनाना, अर्थात योजना के माध्यम से समय का विभाजन करना। तो इस पाठ में पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में भी बताया गया है। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को आप सभी अच्छी तरह से जानते हैं, वे भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। तो उन्होंने किस तरह से समय नियोजन से अपने जीवन में सफलता पाई, तो इस पाठ में यह भी बताया गया है। तो इस पाठ के माध्यम से लेखक हमें यह बताना चाहता है कि जीवन में समय का बहुत महत्व है और जो समय की कदर करते हैं, उसका सही उपयोग करते हैं, वे ही जीवन में सफलता प्राप्त करते हैं। हमें कब, कहाँ, कौन सा काम करना है, इसका सही फैसला ही समय नियोजन कहलाता है। तो आइए पाठ पढ़ें। हम अक्सर शिकायत किया करते हैं समय के अभाव की, समय न मिलने की, पत्र का उत्तर न दे सका, समय भाव के कारण कसरत नहीं कर सकता, समय न मिलने के कारण और लिख पढ़ नहीं पाता, समय की कमी के कारण। किंतु यदि हम सही ढंग से आत्मविश्लेषण करें तो हम पाएंगे कि हमारी ये शिकायतें अक्सर गलत होती हैं। हम अपने को समझ ही नहीं पाते और तभी ऐसी शिकायतें करते हैं। यह हमारा आलस्य है जो सदैव समय के अभाव की दुहाई दिया करता है। वस्तुतः कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं जो व्यवस्थाओं के बीच में ही उन कामों को न कर सके जिसे वह करने पर उतारू है, जिसे करना वह अनिवार्य मानता है। तो इस पाठ में बताया गया है कि अक्सर हम सभी ये शिकायत करते हैं कि हमारे पास तो समय ही नहीं है, हम ये काम कैसे करें। तो कोई भी काम ना होने के पीछे, ना कर पाने के पीछे हम क्या कारण बताते हैं कि मेरे पास समय ही नहीं था। तो इसमें बताया गया है इस पाठ में कि अगर हम आत्मविश्लेषण मतलब खुद की जांच पड़ताल करें, खुद के गुण दोषों को जानें, तो हम क्या पाएंगे कि हमारी ये सभी शिकायतें गलत हैं। और अगर हमें समय नहीं मिल पाता, उसका असली कारण क्या है? हमारा आलस्य, हमारा आलसपन। तो जब हम समय के अभाव की दुहाई देते हैं, लोगों को ये कहते हैं कि हमारे पास समय नहीं था, तो ऐसा जीवन में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है जिसके पास समय ना हो, जो कोई काम कर ना सके। लेकिन क्या है कि हमें समय नियोजन की ज़रूरत है। अब नेहरू जी के जीवन पर प्रकाश डाला गया है कि नेहरू जी कितना व्यस्त रहते थे। भारत के प्रधानमंत्री के नाते उन पर कितना दायित्व था, जिम्मेदारियां थी। अब वो भारत के प्रधानमंत्री थे, ठीक है, तो उनके ऊपर तो और भी जिम्मेदारियां थी। एक आम इंसान की अपेक्षा उनके कंधों पर तो बहुत जिम्मेदारियां थी। कुछ दिन पहले उनके साथ काम करने वाले एक सज्जन से बातें करने का सौभाग्य मिला। बताने लगे, नेहरू जी के पास रोज इतनी सारी फाइलें जाती थी, किंतु दूसरे दिन वे उन सभी को निपटाकर वापस भेज देते। तो मतलब उनके पास इतना काम होता था, इतनी फाइलें होती थी, कभी भी उन्होंने आज का काम कल पर नहीं छोड़ा, तो अगले दिन वो उसे निपटा लेते थे। जहाँ तक वश चलता, एक दिन भी देर ना करते। मतलब उनकी यही कोशिश रहती कि मैं अपने प्रत्येक काम को समय पर करूं। तो जरा सोचिए उनकी व्यस्तता को, जो दिन भर न जाने कितने आदमियों से मुलाकात करते थे, कितनी गंभीर समस्याओं पर सहकर्मियों मतलब साथ काम करने वालों से विचार विमर्श करते थे, कितनी सभा सोसाइटियों में जाते थे, किंतु फिर भी व्यस्त जीवन में कुछ समय अपने दैनिक व्यायाम और मनोरंजन के लिए भी निकाल लेते थे। तो पंडित नेहरू जी के लिए क्या बताया गया है कि उनका जीवन इतना व्यस्त था, इतना बिजी शेड्यूल था उनका, लेकिन उनकी दिनचर्या पर कोई असर नहीं होता था। तो कहने का मतलब ये है कि उनके निजी जीवन पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता था। वो अपने कार्य को भली भांति सही प्रकार से, अच्छे ढंग से करते थे।
अब गांधी जी के बारे में बताया जा रहा है कि गांधी जी भी कम व्यस्त नहीं रहते थे। दर्शनार्थियों की भीड़ तो उन्हें घेरे ही रहती। दर्शनार्थियों मतलब जो उनसे उनके दर्शन करने आते थे, उन्हें देखने के लिए आते थे। मुलाकातियों का भी तांता बंधा रहता। तो मुलाकातियों का मतलब जो मिलने के लिए आता था, उनके पास जो मिलने के लिए आता था। तो तांता बंधा रहने का मतलब क्या होता है? क्रम ना टूटना, सिलसिला ना टूटना, एक के बाद एक का आना, तो उसे क्या कहते हैं? तांता बंधा रहता। तो देश विदेश के अनेक पेचीदा, पेचीदा मतलब जटिल, कठिन मामलों पर विचार विनिमय होता। विचार विनिमय मतलब विचारों का आदान प्रदान, विचार विमर्श। अखबारों के लिए लेख लिखे जाते, किंतु फिर भी न तो गांधी जी की प्रार्थना सभा में के समय में हेर फेर होता और न उनके प्रातः भ्रमण में ही बाधा आती थी। यही नहीं, दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे। तो गांधी जी के बारे में क्या बताया जा रहा है कि गांधी जी का जीवन इतना व्यस्त था कि लोगों की भीड़ उन्हें हमेशा घेरे रहती और वो देश विदेश के पेचीदा कठिन मामलों पे भी विचार विमर्श करते थे, अखबारों के लिए लेख भी लिखते थे। तो इतने बिजी होने के बावजूद भी उनकी दिनचर्या में कोई कमी नहीं आती थी। तो वो जो है उनका जो डेली रूटीन था वो वैसा ही होता था। प्रातः भ्रमण में, प्रातः सैर के लिए जब वो जाते थे वो भी उनमें कोई बाधा नहीं आती थी। वो अपना सारा कार्य समय पर करते थे और दुनिया के कोने कोने से भेजे गए पत्रों का जवाब भी वे अक्सर हाथ से ही लिख कर देते थे। तो उस समय पत्राचार होता था, तो पत्रों का जवाब भी वो खुद ही अपने हाथों से लिख कर देते थे। गांधी और नेहरू दोनों का जीवन प्रमाणित करता है। क्या प्रमाणित करता है? क्या प्रूफ हमारे सामने रखता है? क्या सिद्ध करता है कि यदि हम अपना समय सोच समझकर विभाजित कर लें और फिर उसको पर दृढ़ता से आचरण करें तो हम अपने निश्चित व्यवसाय के अतिरिक्त भी अन्य अनेक कार्यों के लिए पर्याप्त समय मिलता रहेगा। समय की कमी की शिकायत फिर कभी नहीं रहेगी। हाँ, इसके लिए हमें सतत सचेष्ट और जागरूक अवश्य रहना पड़ेगा। तो इस पाठ में क्या बताया गया है कि यदि हम अपना समय विभाजन कर लें और उसका दृढ़ता से पालन करें तो हम कोई भी व्यवसाय सही ढंग से कर सकते हैं। किसी भी कार्य करने के लिए हमें पर्याप्त अवसर और समय मिलेगा और समय की कमी की शिकायत हम अपने जीवन में कभी भी नहीं करेंगे। लेकिन इसके लिए हमें खुद क्या है? खुद कर्म करना पड़ेगा। लगातार जो है हमें जागरूक रहना पड़ेगा। किसी ने ठीक ही कहा है कि समय धन के समान है, अतः सावधानी और सतर्कता से हम अपने धन का हिसाब तो रखें पर समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। अब वो कहते हैं कि धन के समान बताया। धन हमारे लिए कितना इम्पोर्टेंट है, कितना महत्वपूर्ण है। ऐसे लगता है ना कि जीवन की जीविका चलाने के लिए धन के बिना कुछ नहीं हो सकता। तो धन को बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है ना जीवन में। व्यक्ति धन को बहुत महत्वपूर्ण मानता है। तो इसमें लेखक क्या कहता है कि लेखक कहता है कि धन से भी अधिक मूल्यवान समय है। तो अब उसके समय के हिसाब में थोड़ा ज़्यादा ही सावधानी बरतें। लेखक ऐसा क्यों कहता है? क्योंकि कारण यह है कि धन तो आता जाता रहता है किंतु गया समय फिर वापस नहीं आता। तो धन से समय की तुलना की गई है। धन के समान महत्वपूर्ण माना गया है, लेकिन धन से भी अधिक महत्वपूर्ण समय को माना गया है, क्योंकि धन जो है वो आता जाता रहता है, लेकिन समय जो एक बार जो समय बीत गया वो पुनः लौट कर नहीं आता। तो समय का बजट बनाना जिसने सीख लिया उसने जीने की कला सीख ली, सुख और समृद्धि के भंडार की कुंजी चाबी प्राप्त कर ली। अर्थात जिस व्यक्ति ने समय का सदुपयोग करना सीख लिया वह अपने जीवन में सफलता प्राप्त कर सकता है। समय विभाजन के अनुसार काम करने पर हम देखेंगे कि हमारे जीवन की व्यस्तता के बीच भी कितनी निश्चितता आ जाती है। तो सभी काम सुचारू रूप से निश्चित समय पर अनायास होते चलते हैं। कसरत के लिए समय निकल आता है, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए भी और पठन पाठन के लिए भी। यही नहीं, अपने व्यवसाय में भी हम पहले से अधिक कुशल, कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी न जाने कहाँ काफुर हो जाती है।
तो समय विभाजन के क्या लाभ होते हैं? समय विभाजन से हम सभी काम निश्चित समय पर करते हैं, अपने आप ही काम होने लग जाते हैं। कसरत के लिए, आध्यात्मिक मनन चिंतन के लिए, पठन पाठन के लिए भी हम समय निकाल सकते हैं और हम अपने व्यवसाय में पहले से ज़्यादा कुशल पाते हैं, अपने आप को परफेक्ट मानते हैं, निपुण समझते हैं और कहीं अधिक सक्षम बन जाते हैं। सारी उतावली, सारी परेशानी दूर हो जाती है। हम जीवन में क्या चाहते हैं? सुख, समृद्धि, शांति, यही ना? किंतु ये चीज़ें तभी मिल सकती हैं जब हम इनको पाने का निरंतर प्रयास करते चलें। तो ये सब हमें कैसे प्राप्त होते हैं? जब हम इसको पाने के लिए लगातार परिश्रम करें, लगातार प्रयास करें। यदि हम व्यायाम के लिए, चिंतन के लिए, अध्ययन के लिए समय नहीं निकाल पाएंगे तो हमारा तन मन कैसे स्वस्थ और सबल बन सकेगा? विषम परिस्थितियों में भी हम अपना संतुलन कैसे बनाए रख सकेंगे? अतः जीवन को सही अर्थों में सफल बनाने के लिए यह आवश्यक है कि हम इन सभी की साधना में रोज कुछ न कुछ समय लगाएं और यह तभी संभव हो सकेगा जब हम अपने समय का ठीक विभाजन कर लें। मतलब हम समय का विभाजन इस तरह से करें कि हम इन सब के लिए समय निकाल सकें, रोज उसका लेखा जोखा करते रहें। वस्तुतः जो समय की कदर करना सीख गया वह सफलता का रहस्य समझ गया। तो सफलता किसे मिलती है? सफलता किसके कदम चूमती है? जो समय की कदर करता है। क्योंकि किसी मनीषी का मतलब क्या होता है? ज्ञानी, बुद्धिमान, पंडित। क्योंकि किसी मनीषी ने यह चेतावनी पहले ही दे रखी है कि समय और लहरें किसी की प्रतीक्षा में खड़ी नहीं रहती। और समय और लहरों में क्या समानता दिखाई गई है कि ये कभी भी किसी के लिए रुकती नहीं है, किसी की प्रतीक्षा नहीं करती हैं। वयस्कों की अपेक्षा विद्यार्थियों के लिए समय पालन का कई कारणों से अधिक महत्व है। मतलब बड़ों की अपेक्षा, बड़ों की बजाय जो विद्यार्थी जीवन है उसमें समय और भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि विद्यार्थियों को एक लंबा जीवन जीना है और सफलता की ऊंची से ऊंची मंजिलें तय करनी है। दूसरी बात यह है कि विद्यार्थी जीवन में जो आदतें पड़ जाती हैं वे जीवन पर्यंत बनी रहती है। तो बेटा इन पंक्तियों के माध्यम से ये समझाया गया है कि जब हम एक मकान बनाते हैं ना तो उसकी पहले नींव तैयार होती है ना। जो नींव सबसे पहली ईंट जो उसकी रखी जाती है, नींव जो धरती में होती है, तो कहते हैं कि अगर वो मजबूत हो तो उसी के आधार पर पूरे मकान की मजबूती टिकी होती है। तो विद्यार्थी जीवन जो होती है, विद्यार्थी जीवन भी हमारे जीवन काल की नींव है। तो उसमें भी अगर हम अच्छी आदतें सीख जाते हैं तो हम अपने समस्त जीवन में इसका लाभ उठाते हैं। तो समय तालिका दी जाती है लेकिन वह केवल 5-6 घंटों के लिए होती है। शेष 18-19 घंटे छात्रों को समय ही विवेकपूर्ण उपयोग के लिए रहते हैं। तो कहते हैं कि स्कूल में एक आपको टाइम टेबल दिया जाता है, वो 5-6 आवर्स जो है, 5-6 घंटे जो है आप उसका अनुसरण करते हो। बाकी के शेष जो 18 से 19 घंटे होते हैं आपके जीवन काल के, आपके दिन के, तो वो क्या है, आप खुद ही उसके लिए विवेकपूर्ण रहते हो कि मैंने ये समय कैसे व्यतीत करना है। यदि छात्र इन 18-19 घंटों की भी कार्य तालिका बना लें, अगर हम इसका कार्य नियोजन कर लें कि हम क्या कार्य करेंगे, तो निश्चय ही ऐसा करने वाले छात्र न केवल परीक्षा में अच्छे अंकों से उत्तीर्ण होंगे बल्कि सामाजिक, साहित्यिक, सांस्कृतिक आदि कार्यक्रम तथा खेल कूद, व्यायाम आदि के लिए भी पर्याप्त समय निकाल सकेंगे। समय तालिका बनाने के बाद उनका दृढ़ता और निष्ठा के साथ पालन करना भी आवश्यक है। कई बार क्या होता है, हम समय तालिका बना लेते हैं, टाइम टेबल बना लेते हैं, लेकिन उसको फॉलो ही नहीं करते, उसका अनुसरण ही नहीं करते। तो बनाना जितना आसान है उसका अनुसरण करना, उस पर चलना उतना ही कठिन है। तो क्या जरूरी है, समय तालिका बनाने के साथ साथ उसके ऊपर चलना भी, उसका पालन भी करना। नियमित समय पर निश्चित काम करने से ही जीवन में सफलता मिलती है। तो इस पाठ के माध्यम से हमें समय नियोजन के बारे में बताया गया है कि समय का उचित उपयोग करके हमें समय को बचाना चाहिए और जीवन में सफलता प्राप्त करनी चाहिए। तो आशा है प्यारे बच्चों यह पाठ आपको समझ आ गया होगा। तो इसे ध्यानपूर्वक पढ़ें और समझें तथा इससे संबंधित कार्य याद करें। धन्यवाद।